तमसो माह ज्योतिर्गमय अर्थात अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने का पर्व दीपावली कहलाता है। दीपों की लड़ी दीपावली, और उन दीपों को रोशन करने वाला जो उसमें बाती होता है वो बाती इस इलाके के लोग बड़े पैमाने पर बनाते हैं। ये इलाका है आश्रम टोला का, लगभग दर्जनों घर ऐसे आपको मिलेंगे जो रुई के बाती को बनाते हैं और उसी बाती से दिया रोशन होता है। इस इलाके के लोगों की पहचान दिए की बाती बनाने से होती है। लगभग दर्जनों घर हैं जो इस काम में लंबे समय से जुड़े हैं और थोड़ा बहुत उन्हें फ़ायदा भी होता है, क्योंकि थोक व्यापारी जो होते हैं वो इनसे मिलते हैं और इनके जो पलीते होते हैं वो खरीदते हैं, जिससे दिया रोशन होता है। हमारे साथ हैं जदयू की नेत्री। ये कौन सा इलाका कहलाता है? आश्रम टोला है। रुई से जो पलीते बनते हैं जो दिए को रोशन करते हैं, कितने घर ऐसे हैं? यहाँ से घर जो है 15 से 20 घर है, और सबका यहाँ का महिला जो है बहुत एक्टिव है कि इतना से मेहनत करके और यहाँ से जो है रुई बना के जो है अगला से ला के, और कुछ अथी होता है, ये लोग का पैसा बचत में मिलता है, जो कि इसीलिए रोजी रोटी इसको अपना चलाते हैं। इसको अगला बिजनेस ऐसा मिलना चाहिए जो कि आगे चल के इसको कुछ कर पाए। क्या लगता है आपको कि जिला प्रशासन ये को इन लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि इनका रोजगार? हाँ, करना चाहिए, इसीलिए कि जो जब महिला सब एक्टिव है, अपना जो है पति के मतलब अथी होते हुए अपना जो अपना पैर पर खाना होना चाहता है, तो उसको पैरा होना अधिकार है। कि अभी का महिला का जो है कि अभी का 50% कार्यस्थल है, उसको जो अपना महिला काम कर रहे हैं तो अपना पहचान है। निश्चित तौर पे महिलाएं आत्मनिर्भर है, और अगर ये खुद के दम पे जो है अपना व्यवसाय कर रही है। आप हमारे पीछे नज़ारा देख सकते हैं, ये रुई है और यही दिए की बाती कह लें इनको या पलीता कह लें, यही दिए को रोशन करते हैं। और इस इलाके के लोग जो बड़े पैमाने पे इस काज को कर रहे हैं, कुछ महिलाओं से बात करते हैं, जानते हैं कितने दिनों से ये बना रहे हैं? मोटामोटी 6-7 साल से कर रहे हैं। क्या सही मूल्य मिल पाता है? नहीं मिलता है। अच्छा, दीपावली का इंतजार रहता है? नहीं रहता है, दीपावली इंतजार रहता है कि फिर दीपावली आए, हम लोग दिए की बाती बनाए। हाँ, वो बनाते हैं। कुछ और महिलाएं हैं यहाँ, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी, कितने दिनों से ये बना रहे हैं? 6 साल हो गया सर। मतलब कोई फायदा ही नहीं है। दूसरे का लेते हैं फिर बनाते हैं तो उसमें 60 रुपया देता है, उसके सिवा और कुछ नहीं। क्या किस हिसाब से मतलब देते हैं? 60 रुपये में? 60 रुपया आधा किलो लेते हैं, 60 रुपया देते हैं। आधा किलो रुई का आधा किलो रुई का 60 रुपया। अच्छा, आप लोग थोक व्यापारी आपसे ले जाते हैं या खुदरा आप लोग खुद मार्केट में जाते हैं? नहीं, व्यापारी लेते हैं, जिस सब समय उसी से लेते हैं, जो बनाते जो बेचते हैं। क्या चाहते हैं कि ये व्यवसाय बड़ा हो, फले फूले ज़्यादा, ताकि आप लोगों को भी फायदा हो? बड़ा होना चाहिए, इसमें तो कोई फायदा नहीं है। जो जब तक है दूसरे का बिजनेस तो बनाते हैं। और कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं। हालांकि आत्मनिर्भर होने की दिशा में एक बड़ा कदम कहा जाएगा, और दीपावली का इंतजार इन लोगों को रहता है। हालांकि ये इनका कहना है कि फ़ायदा कम होता है, लेकिन फिर भी जो है ये महिलाएं खुद आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मजदूरी पर काम करते हैं। ये जो है ना दूसरे का चीज़ है, और हम लोग को मजदूरी मिलता है, हम लोग बनाते हैं इसको। जो इसका व्यापारी है वो बाजार पर का है। थोक व्यापारी आप लोगों को कांटेक्ट दे देता कि आधा किलो, 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो बनाए? 10 किलो 15 किलो देता लाके। एक महिला को 10 किलो 15 किलो रुई महीना में बना लेते हैं घर बैठने से। दूसरे जगह जाने नहीं पड़ता है। क्या चाहते हैं कि सरकार इसको थोड़ा प्रोत्साहन दे, कुछ राशि वगैरह दे, ताकि सरकार में इसमें लाभ तो नहीं है। जैसे आप बिजनेस करते हैं तो आप नौकर खटाते हैं, यही है इसमें। अच्छा, दीपावली का इंतजार रहता है आप लोगों को कि? हाँ, इंतजार बोनस देता है, जिसका रुई बनाते हैं वो बोनस देता है। नहीं, इसमें बोनस नहीं देता है, इसमें बोनस नहीं देता है। हम लोग जो मेहनत करते हैं, अगर दर्जन बढ़ जाए, जैसे 15 दर्जन से अगर 16 दर्जन हुआ तो वो हमको 10 रुपया देता है किलो में, साल में। तो ये थी आश्रम टोला की महिलाएं जो लंबे समय से जो है इस कारोबार में जुड़ी हुई है, और ख़ास करके दीपावली का इंतजार इन लोगों को रहता है कि दीपावली आए और इनके जो दिए को जो रोशन करने वाली बाती होती है, जो पलीता होता है, उनसे इनको थोड़ी बहुत आमदनी हो जाए, ये इनकी चाहत रहती है। लेकिन इस इलाके के कई घर ऐसे हैं जो इस पूरे दिए से बाती बनाने के काम में लगे रहते हैं। तो दीपावली के पूर्व इनकी खासी ये तैयारी होती है। और कुछ तस्वीरों से रूबरू कराएंगे आपको, जब हम आपको ले चलेंगे कटिहार के कुम्हार टोला और देखेंगे वहाँ जहाँ दीपक बनता है, उन जो कुम्हार हैं उनको कितना फ़ायदा हो पाता है या अभी तक उनकी क्या स्थिति, ये तमाम तस्वीरों से आपको रूबरू कराएंगे।
दीपों के पर्व दीपावली को लेकर उत्साह चरम पर है और ये तैयारियां भी हम आपको दिखा सकते हैं। ये कटिहार का कुम्हर टोली का इलाका है। लगभग 30 से 40 घर ऐसे हैं जो पूर्ण रूपेण जो है दिए के निर्माण कार्य से जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं, कहते हैं हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार जो है कार्तिक मास की अमावस्या को जो है दीपावली मनाई जाती है और जो भगवान राम इसी दिन 14 वर्ष का वनवास के बाद जो अयोध्या लौटे थे और जो अयोध्या वासी थे उन्होंने दीप जलाकर, घी के दीप जलाकर जो है उनका स्वागत किया था। तो उस समय से ही दीपावली मनाई जाती है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि पहले जो चाक हुआ करता था, पहले वो सीमेंटेड चाक हुआ करता था। अब समय बदला है, अब जो चाक है इलेक्ट्रॉनिक चाक आ गई है। ये इस इलाके के लोग जो परंपरागत पुश्तैनी तौर पे कह लें, पुश्तैनी तौर पे दीपक का निर्माण करते आ रहे हैं लंबे समय से। उनसे सीधे बात करते हैं। जी बताइए, समय बदला, वक्त बदला, क्या कुम्हारों की तकदीर बदली? समय बदला, वक्त बदला, ठीक है, लेकिन हम लोग के पास समस्या है यही कि हम लोग तो मिट्टी का बहुत दिन से काम करते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग को बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। बाज़ार में जाते हैं तो बाज़ार में प्रशासन, हम लोग को तो फिक्स कोई जगह है नहीं, लगाते हैं मार्केट में तो उधर से वो हटा देता है, उधर से वो यानी जिसका जगह वो हटा देता है। जब बीच रोड पे बैठते हैं तो प्रशासन हटाता है। हम लोग को यही समस्या है सबसे बड़ा। मेहनत तो हम लोग पूरा करते हैं लेकिन उस हिसाब से रेट भी नहीं मिल पा रहा है अभी फिलहाल। अच्छा, एक बात बताइए, जो चाइनीज झालर वगैरह, चाइनीज में जो सजावट की सामान है, उससे बाजार प्रभावित हुआ है कहीं ना कहीं? हाँ, चाइना का सामान अगर बंद होता है तो हम लोग का जो है ना रेट कुछ मिलेगा, लेकिन चाइना का सरकार बोल रही है कि चाइना बंद हो गया। बंद कहाँ हुआ है? अगर बंद होता तो हम लोग का रेट भी मिलता, लेकिन रेट उस हिसाब से मिल नहीं पा रहा हम लोगों को। अच्छा, ये बताइए, कितने दिनों से ये कारोबार में आप जुड़े हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम उठा रहा है? हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम अभी जुड़े हुए हैं। तो दीपावली को लेकर क्या तैयारी थी? कितने दिनों पहले से बना रहे हैं दिए वगैरह आप लोग? 3-4 महीना पहले से बना रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इस इलाके में कितने ऐसे लोग हैं जो इस पुश्तैनी कारोबार से जुड़े हैं? यानी 30 से 40 घर है, सब यही पुश्तैनी कारोबार से ही जुड़ा हुआ है। अब कुछ आशा रहता है कि दीपावली का इंतजार रहता है कि आएगा दीपावली तो बेहतर होगा लाइफ में, हाँ, व्यवसाय बढ़ेगा तो होगा, लेकिन नहीं हो पा रहा अभी तक। वही कि रेट नहीं मिल पा रहा हम लोग को, जो हिसाब से मेहनत है उस हिसाब से हम लोग को रेट नहीं मिल पा रहा है। सरकार तो एक इलेक्ट्रॉनिक चाक दी है, लेकिन बिजली का रेट इतना हाई है कि हम लोग चाक चला नहीं पा रहे ठीक से। ये भी एक समस्या है हम लोगों का। तो कहीं ना कहीं जो कुम्हार हैं उनका कहना है कि सीमेंटेड चाक के बदले जो इलेक्ट्रॉनिक चाक तो मिली है, लेकिन बिजली की सही व्यवस्था नहीं हो पा रही है। और सबसे बड़ी बात ये, जब बाज़ार जाते हैं, बाज़ार में दीपक बेचने जाते हैं तो इनके लिए कोई अस्थायी जगह नहीं है। ऐसे में जो है कभी प्रशासन के द्वारा इन्हें हटाया जाता है और कभी कुछ के द्वारा। लेकिन सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, जिस तरह से चाइनीज सामानों का, जो चाइनीज मोमबत्ती की बात कर ले या झालर की बात कर ले, उन सब से भी इनका बाजार प्रभावित हुआ है। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया या सोशल प्लेटफॉर्म पे ये बातें उठाई जा रही है कि जो दीपक का जो मिट्टी का दिए हैं उनका ही प्रयोग करें, तो कहीं ना कहीं इन लोगों में आशा जगी। लेकिन कुम्हार जो है अभी भी जो है इस बात से थोड़ी निराशा है इनमें, इनको जो है जो सामान है उसका सही मूल्य नहीं मिल पा रहा। तो कहीं ना कहीं चाइनीज सामान भी इसके लिए जिम्मेदार है। उम्मीद करते हैं, लोगों से कशिश न्यूज़ अपील भी करता है कि जो मिट्टी के दिए हैं वो बनाया करें और मिट्टी के दिए जो हैं उनका ही उपयोग किया करें। और कुछ महिलाएं हैं, उनसे ये आप देख सकते हैं, ये भट्टी हुआ, इस भट्टी में ही जो मिट्टी के जो कच्चे दीपक हैं उन्हें पकाया जाता है और इसके बाद बाज़ार ले जाया जाता है। कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। चाची, क्या है ये? अच्छा जी, इसमें क्या दीपक को पकाया जाता है? हाँ, ये भट्टी हो ले। अच्छा चाची, दीपावली का इंतजार रहता है कि दीपावली आए, दीपक बिकेगा, हम लोग का व्यवसाय बढ़ेगा? दाम मिल पाता है, उचित दाम मिल पाता है? तो बेटा बोलता है कि मिट्टी का सामान इतना पैसा, मेहनत के अनुसार से पैसा थोड़ा होता है। मेहनत के अनुसार पैसा नहीं होता है, लोग मोल मोलाई ज्यादा करते हैं। हाँ, मिट्टी का सामान में इतना पैसा, उतना पैसा। अच्छा चाची, कितना घर होगा इस इलाके में जो बनाते हैं दिया हुआ? ये 30-40 घर है। आप लोग कितना दिन से चाची बना रहे हैं? हम तो 50 साल से ऊपर हो गया शादी होने से। तब से यही कारोबार करते हैं? हाँ। मोल मोलाई खूब होता है बाजार में? हाँ। सही रेट नहीं मिल पाता? नहीं, जे ई होना चाहिए 10 रुपया तो 5 रुपया अखर आता है ग्राहक के। अच्छा, थोक में बेचते हैं कि खुद जाते हैं बाजार लेके बेचने? बाजार जाते हैं बेटा, कुछ पैकारी दे देते हैं, पैकारी रेट से।
कहीं न कहीं है जो कुम्हार हैं उनमें भी इस बात को लेकर निराशा है कि लोग जब ये बाज़ार अपने सामानों को लेकर जाते हैं उसका उचित जो है मूल्य नहीं मिल पाता, और साथ ही साथ जो है कई लोग ऐसे होते हैं जो कि इनके छोटे से दीपक के उसमें जो है मोल भाव करते हैं। तो कशिश न्यूज़ भी आपसे अपील करता है, जिस तरह आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसमें कोई मोल भाव नहीं होता है, इसी तरह जब भी बाज़ार में दीपक लेने जाएं तो उन छोटे कुम्हारों का ज़रूर ख्याल रखें जिनको इंतज़ार रहता है कि दीपावली आए और उनके घर परिवार में थोड़ी सी खुशियाँ भी आए। बाज़ार में अब दीपक के भी नए नए डिज़ाइन आ गए। आप हमारे पीछे हमारे हाथों में जो दीपक देख पा रहे हैं, ये डिज़ाइनर दीपक है। कहीं ना कहीं इसमें भी आधुनिकता आई है और मिट्टी का दिया ही है, लेकिन दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है ये आप देखिए जो महिलाएं हैं इन दीपक को जो है कलर कर रही हैं, सीधे उनसे रूबरू होते हैं। अब डिज़ाइनर दीपक भी आ गया है बाज़ार में। जी हाँ, आ गया। तो क्या रेट इन सब का चलता है? इनका एक पीस का 4 रुपये पड़ता है। जो होलसेल वाले लेंगे? हाँ, जो होलसेल वाले लेंगे उनके लिए 4 रुपया है। वो लोग बाजार में 10 रुपया करके बिक्री करेंगे। अच्छा, ये क्या मशीन से डिजाइन होता है? जी हाँ, मशीन से होता है। कैसा मार्केट है इस तरह के दियों का? अभी तो पहली बार स्टार्ट किए हैं जी, इस बार तो अभी पहली बार हम अभी 10 दिन पहले स्टार्ट किए, ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं है। किस तरह से इसको बनाया जाता है? जो आमतौर पे जो इलेक्ट्रॉनिक चाक है उसमें तो सिंपल दीपक बनता है, ये डिजाइनर दीपक दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो ये डाई से बनता है, मशीन का डाई से बनता है, फरमा में बनता है। फरमा में बनता है। तो अगर बात कर लिए तो अभी दीपावली है तो फिलहाल दीपक भी तो बिकना तय है, उसका व्यवसाय होगा ही, लेकिन दीपक के अलावा और क्या क्या चीज़ डिजाइनर बन पाता है उस मशीन से? अभी बन रहा है आपको चाय पीने का कुल्हड़ और वही चाय बन रहा है गिलास। मार्केट है इन चीज़ों का? हाँ, यही चीज़ का भी तो मार्केट ठीक ठाक है। तो ये कटिहार में ये क्या पहला एक्सपेरिमेंट है इस तरह का जो कि फैक्ट्री लग के जो डिजाइनर दीपक बन रहा है? हाँ, अभी पहला ही है, मान के चलो। पहला एक्सपेरिमेंट है। हाँ, क्या उम्मीद है? उम्मीद है कि चलेगा। इंतजार रहता है दीपावली का आप लोगों को? दीपावली का तो इंतजार रहता है, इस बार तो हम फेल कर गए। अच्छा, एक बात बताइए कि चाइनीज सामान जो सब आ गए हैं मार्केट में, उससे कुछ असर पड़ा है? बहुत असर पड़ता है। क्या लोगों से अपील करेंगे? अपील करते हैं लोग को कि ये पुराने परंपरा को रिटर्न करके फिर आवे इस पे। तो निश्चित तौर पे जो यहाँ के कुम्हार हैं उनका कहना है कि लोग जो है जो परंपरा है, जो पुरानी परंपराएं चली आ रही है मिट्टी के दिए को से दीपावली मनाने की, दिए को रोशन करने की, वो परंपरा कायम रखे और जो चाइनीज सामान है उनका बहिष्कार करे और ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के दीपक ही जलाए, क्योंकि इनको भी इंतजार रहता है दीपावली का। इनसे इनकी छोटी छोटी जो व्यवसाय बिजनेस है कहीं ना कहीं जो है इनको भी दीपावली का इंतजार रहता है कि दीपावली आए और इनके घर के दिए भी रोशन हो सके। जैसा कि हम आपको दिखा रहे थे कटिहार में दीपावली की क्या तैयारियाँ हैं, और कार्यक्रम का अंतिम चरण में हम आपको दिखाना चाहेंगे ये लकड़ी की बेहतरीन जो है मंदिरों का निर्माण जो बड़े पैमाने पर किया गया। ये कटिहार का हरदयाल टॉकीज रोड का इलाका है। आप देख सकते हैं जो मंदिर है कितनी खूबसूरत मंदिर बनी है, और इन मंदिरों का उपयोग जो दीपावली में जो लोग घरों में जो पूजन करते हैं, इन मंदिरों में ही गणेश जी और लक्ष्मी जी का जो मूर्ति होती है वो स्थापित करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको इन लकड़ी के जो व्यवसायी हैं उनको उनमें भी खासा उत्साह, सीधे रूबरू कराते हैं। क्या तैयारी थी दीपावली को लेकर? बढ़िया तैयारी थी मंदिर की, अच्छा चल रही थी सब, और बहुत तरह की मंदिर बनाई। कितने दिन पहले से तैयारी करते हैं मंदिर बनने का? मंदिर बनने का 2 महीना से लगभग पीछे से तैयारी करते हैं। व्यवसाय कैसा रहता है इसका? ठीक ठाक ही रहता है मोटामोटी। हाँ, मंदिर किस तरह का लोग किस टाइप का मंदिर है आपके पास? सब छोटा से लेके बड़ा तक है, 500 से लेके 1000 से 10,000 तक का है मंदिर सब। इसी मंदिर में गणेश जी और लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है? हाँ हाँ हाँ। कौन सा इलाका कहलाता है कटिहार? ये हरदयाल चौक न्यू मार्केट रोड का है। लगभग 4 महीने पहले से तैयारी करते हैं? हाँ, 2 महीना से 4 महीना तक पीछे। कारीगर कहाँ से? यहीं के कारीगर हैं? हाँ, नहीं, लोकल ही कारीगर। अच्छा, एक बात बताइए, दीपावली का इंतजार रहता है आप लोगों की? व्यवसाय कुछ हो मंदिर का? हाँ हाँ हाँ, व्यवसाय इंतजार सब रहता है कि व्यवसाय कुछ हो, मंदिर ये सब है। धनतेरस भी है, कुछ मतलब पलंग तलंग भी बिके, ये सब भी है। कटिहार में दीपावली और छठ को लेकर क्या तैयारियां हैं, इन तमाम तस्वीरों से हमने आपको रूबरू कराया। हम आपको कुम्हार पट्टी के उस इलाके में भी ले गए जहां बड़े पैमाने पर दीपक का निर्माण हो रहा है। कशिश न्यूज़ आपसे अपील करता है कि आप जो चाइनीज़ सामानों को बहिष्कार करें और पारंपरिक जो दिए हैं उनका उपयोग करें, ताकि जो कुम्हार हैं जिनको इस पर्व का लंबे समय से इंतजार रहता उनके घर भी रोशन हो सके। लोक आस्था के महान पर्व छठ को लेकर कटिहार के अंबेडकर कॉलोनी में भी देखिए तैयारी जोरों पे है।
हम आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे। ये अम्बेडकर कॉलोनी यूँ कह लें कि जो अधिकतर लोग हैं यहाँ, लगभग 2000 की आबादी है और अधिकतर लोग जो है नगर निगम में सफाई कर्मचारी हैं और साथ ही साथ इन्हें छठ आने का इंतज़ार हर साल रहता है, क्योंकि इनकी आजीविका जो है कहीं ना कहीं जो है सूप और दौरा जो होता है छठ पूजा में, जो पूजा में उपयोग लाया जाता है, वो इसका बड़े पैमाने पर निर्माण होता है। यहाँ की आबादी जो है यूँ कह लें कि लगभग 2000 के आसपास है। इनको इंतज़ार रहता है लंबे समय से कि कब छठ हर साल आए, ताकि इनकी आमदनी में कुछ वृद्धि हो। आप हमारे पीछे का नज़ारा देख सकते हैं, तमाम जो महिलाएं हैं, तमाम जो इस इलाके के रहने वाले हैं, जो सूप और दौरा का निर्माण कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे जानते हैं। छठ आने का इंतजार रहता है? हम लोग को छठ आने का इंतजार रहता है, लेकिन हम लोग को उपलब्ध कुछ नहीं है, सुविधा नहीं होता है भैया। 200 रुपया करके बांस मिलता है, हम लोग को जो है कि वेतन नहीं मिलता है, ऊपर से जो है कि जो हम लोग को महंगाई ज़्यादा है। फायदा होता है? फायदा नहीं होता है भैया। जहाँ 200 रुपया में बांस लेते हैं, 40 रुपया करके 20-30 रुपया करके बाजार में सूप और डलिया बिक जाता है। अभी 30 रुपया बिक रहा है। रेट तो बढ़ता है बाद में, बाजार में रेट तो बढ़ता है, 60-70 रुपया हो जाता है। तो वो पैकार लेके जाता है भैया, वो पैकार बेचता है। थोक विक्रेता आप लोगों से ले जाता है? हाँ, हम लोग को यहाँ से बना के देते हैं पैकार को, तो वो पैकार ले जाके वहाँ पर बेचता है। कितना आबादी होगा इस इलाके में, कितने घर होंगे? यहाँ पर 365 हैं। अच्छा, ये बताइए कि कितने लंबे समय से ये बना रहे हैं आप लोग? पीढ़ी दर पीढ़ी बन रही है ये शुरू से हम लोग जब से पैदा हुए हैं भैया, जब से अपना हॉस्पन में आए हैं, अपना उम्र में, तब से हम लोग ये काम कर रहे हैं। आपके पहले के पीढ़ी के लोग जो आपसे बुजुर्ग थे, वो भी इसी पेशे में थे? हाँ, कर रहा है, अभी भी कर रहा है। पापा है मेरा, मम्मी है। अच्छा, ये बताइए कि अगर बाजार में अगर आप लोग डायरेक्ट क्यों नहीं बेचते हैं, जो लेके चले जाते हैं पैकार वाले का? कितना बना लेते हैं? हम लोग को सुविधा नहीं मिलता है भैया वहाँ पर जाने के लिए बाजार। इधर पहले काम करेंगे कि बाजार देखेंगे, इसलिए हम लोग नहीं जा पाते हैं। कितना सूप वगैरह बना लेते हैं? दिन भर में वही 10-15 को। छठ तक में, अगर छठ की बात करें, छठ में कितना सूप सप्लाई हो जाता है इस इलाके से? लगभग तो 3-4 हजार हो ही जाएगा भैया। तो जो स्थानीय है उनका कहना है कि इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इस पेशे से जुड़ी है, और ख़ास करके इनसे जो थोक विक्रेता ले जाते हैं इनसे खरीद के, और इनको जो बाज़ार मूल्य में जो सही रेट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। थोक विक्रेता इनसे डायरेक्ट खरीद लेते हैं और कम रेट में लेते हैं, और साथ ही साथ बांस भी महंगी हुई है। लेकिन इस इलाके के लोग जो हैं पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम को अंजाम देते आए हैं, और लोग हैं उनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हिना देवी। क्या क्या बना रहे हैं? सूप बना रहे हैं, सुप्ती बना रहे हैं, पंखा बना रहे हैं। छठ पूजा में सूप चलता है, डलिया चलता है। रेट सही मिल पाता है? नहीं, रेट कहाँ मिलता है, बांस बहुत महंगा है, रेट बहुत कम देता है। हम लोग को पैकार लेता है 70 रुपया जोड़ा, 60 रुपया जोड़ा, नहीं पोसाता है। कितने समय से ये काम कर रहे हैं? जब पुरानी पीढ़ी भी आपकी है, पहले के आपके जमाने माता पिता सब यही काम करते थे क्या? हाँ, यही काम करता है वो लोग। जब एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इस काम को अंजाम देती है, और इन्हें छठ पूजा आने का इंतजार रहता है। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे जानते हैं। चाचा जी, क्या रेट मिल पाता है सूप दलिया का? बाजार में सही मूल्य मिल पाता है? नहीं, कहाँ मिलता है, वो उतना रेट नहीं देता है सर। यहाँ कम देता है रेट, 60-70 को सूप लेता है जोड़ा। यहाँ पोसाता नहीं है सर, क्या करेंगे? बांस भी महंगा हो गया। बांस महंगा हो गया, 200 का गाछ बांस हो गया, तो उसमें भाड़ा तरा लगा के यहाँ पर 300 पड़ जाता है, कहाँ से ना नहीं। कितना सूप डलिया इस पूरे अम्बेडकर कॉलोनी से निकल पाता है? बहुत ही निकलता है। कितना लगभग 3-4 हजार, 5 हजार? हाँ, बेसिए। कब से तैयारी करते, कब से बनाना शुरू हो जाता है? अथी सो कौन महीना से गए? कार्तिक से शुरू हो जाता है जी, कार्तिक। तो स्थानीय की माने तो उन्हें कोई खास बचत नहीं होती, लेकिन इंतजार तो रहता है छठ पूजा का कि छठ पूजा आए, और इनका काम जो है छठ के लगभग 2-3 महीने पहले से शुरू हो जाता है। ये इलाका आप देख रहे होंगे अम्बेडकर कॉलोनी का इलाका है, और यहाँ महादलित समुदाय के ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं। इनमें कुछ सफाई कर्मचारी हैं।
ये कितने, अम्बेडकर कॉलोनी का इलाके की बात कर लें तो कितने क्वार्टर हैं, कैसे यहाँ क्या क्या महादलितों को सुविधा मिल पाई है? यहाँ यह कॉलोनी 2002 में बनकर तैयार हुआ था महादलितों के लिए, और एक बड़ी आबादी 350 क्वार्टर तो महादलित परिवारों के लिए अलॉट है यहाँ। उसके अलावा भी नगर पालिका की ज़मीन में काफ़ी संख्या में लोग यहाँ बसे हैं। बहुत सारे लोग नगर निगम के अस्थायी सफाई कर्मी हैं, कुछ लोग एनजीओ के द्वारा सफाई कर्मी का काम कर जीविका चलाते हैं, और एक बड़ा भाग यहाँ है जो सूप और डलिया छठ पर्व के त्यौहार के मौके पर तैयार करते हैं। और इसको तैयार करने के लिए पिछले छठ पूजा से 2 महीना 4 महीना 6 महीना पहले से इस पर लग जाते हैं लोग। लेकिन बड़ा दुखद बात है कि आज इतना महंगाई बढ़ा हुआ है, और इन लोग जो एक पारंपरिक ढंग से, जो एक छठ महा आस्था का पर्व है, वो पारंपरिक ढंग से जो सूप और दोहरा का बनाने का काम करते हैं, इस महंगाई के दौर में हमको नहीं लगता होगा कि आज के समय में कोई बचत होगा। लेकिन एक आस्था से जुड़ा हुआ चीज़ है, लोग इसमें लगे हुए हैं। तो हम लोग इस पर चाहेंगे कि सरकार अन्य योजनाओं पर, जिस प्रकार से कुशल कारीगरों की दक्षता के आधार पर उसके लिए सरकार अनुदान का व्यवस्था करती है, हम चाहेंगे कि इन परिवारों के लिए भी सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करे, इनको भी पूंजी मुहैया करावे कि इस काम को ये भी बड़े पैमाने पर कर सके। हो सके तो संभव हो तो इसके लिए कोई मशीनरी उपलब्ध हो, क्योंकि हम लोग देखे अभी कई परिवार के लोग जब बनाते बनाते लोगों के हाथ में छाले पड़ गए हैं। लेकिन विवश है, चूँकि पेट से जुड़ा बात है, रोजी रोटी इस पर निर्भर करता है। तो हम मांग करेंगे सरकार से भी कि अन्य अकुशल कारीगरों को जिस प्रकार से सरकार के द्वारा अनुदान मिलती है, इन लोगों के लिए भी सरकार कोई व्यवस्था करे, इन लोगों को पूंजी अभी मुहैया करावे, जिससे बड़े पैमाने पर इस काम को बढ़ा सके ये। और हम तो जानते हैं कि हर साल छठ पर्व के मौके पर यहाँ लगभग हजारों की संख्या में सूप और दौरा यहाँ से मार्केट में जाता है, जो जिससे लोग छठ पर्व मनाते हैं। एक बात पूछना चाहेंगे, काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में ये अम्बेडकर कॉलोनी लग रहा है, कोई किसी सरकारी बाबू की या किसी राजनेता की नजर इनायत इस तरफ नहीं होती है क्या? नहीं, इस संबंध में जब हम पार्षद थे उस समय में भी निगम के बोर्ड के द्वारा इसको लाए थे इसके रिपेयरिंग के लिए। पिछले साल हम चुनाव हार गए, जिसके बाद उस पर अनुपालन नहीं हो पाया, और इसके बाद भी कई दफ़ा जिला प्रशासन को हम लोगों ने ध्यान आकृष्ट कराया है। और सबसे बड़ी विडंबना है आज कि यहाँ इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं हैं और शहर में रहती है, शहर के बीचों बीच रहने के बावजूद भी आज भी बहुत सारे क्वार्टर में शौचालयों की जो स्थिति है वहाँ जाने के लायक नहीं है। मजबूरन लोगों को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है। एक तरफ यहाँ का जिला प्रशासन इसको ODF करा करके भेजती है कि नहीं, यहाँ पर सभी लोग को शौचालय मिल गया है, खुले में अब लोग शौच नहीं करते हैं। लेकिन विडंबना है कि आज भी एक बड़ी संख्या महिलाएं की, माताओं बहनों की यहाँ से लोगों को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पर भी गंभीरता से इसको संज्ञान में ले, और इस पर यहाँ पर जल की व्यवस्था जो नल जल के लिए था वो भी अभी चालू नहीं हो पाया है, शौचालय भी मरम्मत नहीं है, इस पर संज्ञान लेकर के इसको जिला प्रशासन से मांग